नमस्कार और स्वागत है हिंदी ऑडियो बुक पर। यहाँ हम शब्दों को आवाज़ देते हैं और कहानियों को जिंदा करते हैं। आज की ऑडियो बुक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़िए हमारे इस सफ़र के साथ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कल सुबह आपकी आंखें खुलें और आप खुद को एक इंसान नहीं बल्कि एक घृणित और विशाल कीड़ा पाएं तो क्या होगा? आप शायद चिल्लाएंगे, डरेंगे, लेकिन फ्रांज काफ्का की इस कहानी का नायक ग्रेगर सैम्सा कुछ अलग ही सोचता है। उसे अपनी जान की नहीं, अपनी नौकरी की फिक्र है। आज हम दुनिया के सबसे महान उपन्यासों में से एक द मेटामॉर्फोसिस का पूरा सारांश देखेंगे। ये कहानी सिर्फ एक शारीरिक बदलाव की नहीं है, बल्कि यह इंसान के अकेलेपन और समाज की निष्ठुरता का आईना है। ग्रेगर का बदलाव। कहानी शुरू होती है एक सुबह जब सेल्समैन ग्रेगर सैम्सा की नींद खुलती है। वह देखता है कि उसका शरीर बदल चुका है। उसकी पीठ पत्थर जैसी सख्त है, उसका पेट कत्थई रंग के खंडों में बनता है और उसके अनगिनत पतले पैर हवा में छटपटा रहे हैं। हैरानी की बात देखिए, वह इस बात से परेशान नहीं है कि वह कीड़ा कैसे बना, बल्कि वह घड़ी देखकर घबरा रहा है कि वह काम पर जाने के लिए लेट हो गया है। वह अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य है। जब वह बाहर नहीं आता तो उसका बॉस खुद उसके घर पहुंच जाता है। जब ग्रेगर किसी तरह दरवाजा खोलता है तो उसे देखकर बॉस डर के भाग जाता है। माँ बेहोश हो जाती है और पिता उसे गुस्से में वापस कमरे में धकेल देते हैं। अलगाव और दर्द। अब ग्रेगर अपने ही घर में एक कैदी बन चुका है। उसकी छोटी बहन ग्रेट शुरू में उसकी देखभाल करती है, उसे सड़ा हुआ खाना देती है क्योंकि अब उसे वही पसंद आता है। लेकिन धीरे धीरे परिवार की सहानुभूति खत्म होने लगती है। ग्रेगर को समझ आता है कि उसका अस्तित्व केवल उसके कमाने तक सीमित था। एक दिन जब वह कमरे से बाहर निकलता है तो उसका अपना पिता उस पर सेबों से हमला करता है। एक सेब उसकी पीठ में धंस जाता है और वहीं सड़ने लगता है। ग्रेगर का शरीर ही नहीं, उसकी आत्मा भी अब धीरे धीरे मर रही है। अंत और मुक्ति। गरीबी के कारण परिवार घर में किराएदार रख लेता है। एक शाम जब बहन वायलिन बजाती है तो ग्रेगर संगीत की तरफ खींचा चला आता है। उसे देखकर किराएदार घर छोड़ देते हैं। तभी उसकी बहन कहती है, हमें इस चीज से छुटकारा पाना होगा। ग्रेगर, जो अब भी अपने परिवार से प्यार करता था, चुपचाप अपने अंधेरे कमरे में लौट जाता है। उसे एहसास होता है कि वह अब सबके लिए सिर्फ एक बोझ है। अगली सुबह वह अकेला और भूखा दम तोड़ देता है। परिवार को जब उसकी मौत का पता चलता है तो वे दुखी होने के बजाय राहत की सांस लेते हैं और जश्न मनाने के लिए शहर से बाहर चले जाते हैं। गहरा विश्लेषण। काफ्का की यह कहानी हमें झकझोर देती है। ये दिखाती है कि एक इंसान की कीमत अक्सर उसकी उपयोगिता यूटिलिटी से तय होती है। जब तक ग्रेगर पैसा कमा रहा था वह बेटा था। जैसे ही उसने कमाना बंद किया वह एक कीड़ा बन गया। ये कहानी आज के कॉर्पोरेट युग और रिश्तों की सच्चाई को बखूबी बयां करती है। तो दोस्तों, ग्रेगर सैम्सा की इस कहानी ने हमें सिखाया कि समाज अक्सर चेहरे बदल लेता है। आपको क्या लगता है, क्या आज के दौर में भी हम अपनी उपयोगिता के हिसाब से ही आंके जाते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको ये सारांश पसंद आया और आप ऐसी ही महान किताबों की कहानियों को हिंदी में सुनना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगला मास्टरपीस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सोचते रहिए।